नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है ये टॉपिक है द बॉयज हुज क्राइड वॉल्फ, यानी जो वो मतलब लड़का जो क्या करता था, चिल्लाता था भेड़िया भेड़िया। इस कहानी को में आपको पता चलेगा कि झूठ बोलना कितनी महंगा पड़ सकता है, कितना भारी पड़ सकता है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कहानी को समझिएगा। इसमें जो भी सीखने को मिलेगा वो भी आप बताइएगा आपको कहानी कैसा लगा। इस वीडियो को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूँगा। इसमें जितने भी प्रकार के सेंटेंस और ग्रामर का रूल दिया गया सभी को। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे वो नए वर्ड मीनिंग और सेंटेंस मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, इन अ विलेज यानी एक गांव में नेस्ले जो बसा हुआ था, कहाँ बसा था? अमॉन्ग ग्रीन हिल यानी हरी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। ठीक है, देयर, यहाँ पे देयर का कोई सेंस नहीं होगा, याद रखिएगा। जब भी सेंटेंस में देयर रहता है सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, लिव रहता था ए मिस्चिवियस शिपयार्ड, मतलब एक शरारती लड़का। लिव मिस होता है रहना। ठीक है, लिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा? रहता था। ठीक है, एक मिस्चिवियस बॉय, ए मिस्चिवियस शिपयार्ड बॉय यानी एक शरारती चारवाहा लड़का रहता था जो लव या फिर उसे पसंद था प्लेइंग, मतलब क्या? खेलना। प्रैंक, उसे क्या? हंसी मजाक यानी मौज मस्ती करना क्या ज़्यादा पसंद था, यानी शरारत करना यानी प्रैंक करना उसे ज़्यादा पसंद था। वैनिवर, जब भी, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, वैनिवर का मतलब होता है जब भी। ही वॉज बोर्ड यानी वह जब भी क्या करता था? उब जाता था। यानी जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या थे, उब जाते थे हम लोग, थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेते हैं या फिर इधर उधर दोस्तों से बात कर लेते हैं या फिर कहीं खेलने चल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह जब भी वह उब जाता था ही वुड रन टू द टॉप ऑफ द हिल, यानी वह क्या कहता है? वह चले जाता था कहाँ पे? टॉप मतलब सबसे ऊंची में, पहाड़ी के सबसे ऊंची पे चल जाता था और क्राइड आउट और चिल्लाता था वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया। ठीक है, वो सबसे ऊंची पहाड़ी पे जाके, मतलब ऊंची की सबसे चोटी पे जाके वो क्या कहता था? भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था। द वुल्फ इज़ अटैकिंग द शिप। ठीक है, भेड़िया इज़ अटैकिंग मतलब क्या? आक्रमण करता, मतलब आक्रमण किया शिप पे, भेड़िए पे। ठीक है, विलेजर वुड ड्रॉप यानी क्या? विलेजर जो गांव के लोग होते हैं उसको विलेजर्स बोलते हैं। गांव के लोग वुड ड्रॉप यानी क्या? छोड़ दिया, एवरीथिंग यानी सब कुछ। ठीक है, और रस दौड़ा, बहुत तेज़ी से जाने को बोलते हैं हम लोग, दौड़ना यानी रस बोलते हैं। ठीक है, दौड़ा टू हिज एड मतलब उसकी सहायता करने के लिए। ओनली टू फाइंड उसे केवल मिला, हिम वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे क्या? केवल उसे मिला, लाफिंग हंसते हुए, एट देयर GULLIBILITY, गिलेबिलिटी मिस होता है भोलापन। ठीक है, यानी जो गांव वाला था उनके भोलेपन पे वो हंसते हुए वहाँ पे पाया। अब आगे देखिए यहाँ पे इस तरह क्या होता है इसके बीच में। ठीक है, वन डे ए रियल वोल्फ अपियर, यानी एक दिन जो सचमुच का जो भेड़िया था वो क्या हुआ? आ गया और आक्रमण किया। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना, तो अटैक है यहाँ पे क्या? आक्रमण किया। ये भी क्या? अटैक का सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए हो जाएगा आक्रमण किया। द फॉल्क यानी जो झुंड था भेड़ियों के, उसके ऊपर क्या हुआ? आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ? द पिंकेड बॉय स्क्रीम फॉर हेल्प यानी घबराया हुआ लड़का। पिंकेड मतलब क्या होता है? घबराया। ठीक है, यहाँ पे ईडी है तो यहाँ पे क्या जाएगी? घबराया हुआ लड़का। स्क्रीम मतलब चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए चिल्लाया या फिर बुलाया, भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी कृपया मेरी मदद करें, फिर कृपया मदद करें। बट लेकिन दिस टाइम इस बार। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इस बार द विलेजर्स गांव वाले थिंकिंग सोचना कि मतलब उसे लगा कि इट वाज अनदर प्रैंक, यानी यह क्या है? कोई दूसरा प्रैंक कर रहा है, उसे गांव वालों को लगा। ठीक है, इट वाज अनदर प्रैंक, यह क्या है? दूसरा मतलब प्रैंक है। अब इसी को सोच के क्या करता है? ठीक है, इग्नोर हिम, उसे क्या किया? इग्नोर कर दिया, मतलब उसके मतलब अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। ठीक है, द वोल्फ यानी भेड़िया, DEVOUR, डेवियर मतलब होता है खाना। ठीक है, ईडी लगा है मतलब इसका हो गया खाया। डेविएटेड मतलब हो गया खा गया। मैनी शिप यानी बहुत सारे भेड़ों को। बिफोर पहले की, तब वॉयस मैनेज टू ड्राइव टू अवे
मतलब इसे भगा पाता या फिर वो जो लड़का था वो उस भगाने के लिए कुछ करता, उसके पहले बहुत सारी भेड़ियों को वो बहुत सारे भेड़ों को भेड़ियों ने खा गया। अब देखिए यहाँ पे असेम्ड एंड टीयरफुल्ली यानी शर्मिंदा और रोते हुए, आंसू भरे चेहरे को लेकर, ठीक है। द बॉयज ऐसा मतलब द बॉयज लड़का को रियलाइज एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना, यहाँ पे ईडी लगा इसलिए क्या हुआ एहसास हुआ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसली यानी परिणामों का, ऑफ हिज लाई यानी उसके झूठों परिणामों का उसे एहसास हुआ। हिज एक्शन उसका जो कार्य जो था, हिज एक्शन हैड उसका कार्य जो था, लॉस्ट मतलब क्या था खोना पड़ा हिम उसे, द ट्रस्ट ऑफ द विलेजर्स यानी गांव वालों का विश्वास को, और पुट द शिप इन डेंजर और क्या हुआ जो भेड़ था उसे क्या हुआ खतरे में डाल दिया। इसी प्रकार आगे है फ्रॉम दैट डे उस दिन से, ठीक है। ही WOW वॉ मतलब होता है कसम खाना, VOW वॉ मतलब होता है कसम खाना, यहाँ पे ED लगा है यानी ये क्या है V2 है। वॉड मतलब क्या कसम खाया, नेवर कभी नहीं, DECEIVE डिसाइव मतलब होता है धोखा दूंगा, एनीवन यानी किसी को, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। फिर उसने क्या कसम खाया कि दोबारा किसी में धोखा नहीं दूंगा, और लर्न और सीखा द इम्पोर्टेंस यानी महत्व ऑफ होनेस्टी एंड क्रिएटिविटी जिसको बोलते हैं विश्वनीयता, ठीक है, विश्वनीयता और ईमानदारी का महत्व वो सीखा। मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कहानी का अगर हम सीख की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज टेल ट्रू हमेशा क्या सत्य बोलो, टेल मीन्स होता है बोलो या फिर बोलना, ठीक है। हमेशा सत्य बोलने से क्या होता है, बिकॉज क्योंकि हमेशा सत्य बोलो, क्योंकि डिसऑनेस्टी बेईमानी कैन लीड यानी क्या सकती है, लीड मतलब क्या नेतृत्व करती है, लॉस, ठीक है। बेईमानी हमेशा क्या होता है नुकसान को, वो नुकसान होता है, ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी यानी सच्चाई और विश्वसनीयता का, ठीक है। इसलिए बोलता है मेकिंग इन हार्डर यानी कठिन से कठिन करो, ठीक है। इसे कठिन, इससे क्या होगा कठिन हो जाएगा, टू सीक यानी मांगना, हेल्प मदद, ठीक है। इससे क्या होगा कठिन हो जाएगा किसी से मदद मांगना, वैन जब, जेनुअली नीडेड जब तुमको वास्तव में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उस समय अगर तुम झूठ बोलोगे तो, अगर तुम ज़्यादा झूठ बोलोगे तो उस समय तुमको रियल में मांगना किसी से मदद कठिन हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।